ओम शांति। ओम शांति। भाई बिल्कुल आगे आ जाओ और उधर 3 लाइन करो भाइयों की। बहनें भी थोड़ा क्लोज होके बैठो, बीच में गैप जरा सा भी नहीं छोड़ो। 3 लाइन करेंगे, थोड़ा और उधर हो जाओ। बच्चे आप उधर हो जाओ, वहाँ बैठो। बच्चा वहाँ बैठ जाओ। बीच में गैप नहीं छोड़ना। आज का स्वमान, मैं सर्व अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा का बनना माना, बाबा को अपना बनाना, बाबा पर अधिकार रखना। तो आज अधिकारी आत्मा कैसी होगी, बाबा ने उसकी निशानी समझाई। बहुत वंडरफुल बात गुह्य गति की बताई कि जो अधिकारी आत्मा है वो कभी भी अधीन नहीं हो सकते। अधिकारी का ये अर्थ शायद कोई न समझा सके, क्योंकि अधिकारी सिर्फ वो नहीं है जिसके पास बहुत सारे पोजीशंस हैं, लेकिन जिसको किसी की भी अधीनता, गुलामी ना हो, मजबूरी ना हो, बंधन ना हो, वही पूरा अधिकारी है। अब जैसे ही हम बाबा के ऊपर अधिकारी बनते हैं, हमारी अधीनताएं समाप्त होने लगती हैं। हमारी मजबूरियाँ, बंधन, गुलामियाँ, जिसको हम कहते क्या करें, करना पड़ता है, ये जो मजबूरी की भाषा होती है, फीलिंग होती है, वो सारी समाप्त हो जाती है। आज बाबा ने उसकी लिस्ट बताई है। ऐसे बच्चों की 4 प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है। एक स्व पर, दूसरा संबंध संपर्क के साथ, तीसरा प्रकृति पर, चौथा परिस्थितियों पर। ये 4 प्रकार से हम अधीन हुआ करते हैं। और जितना जितना बाबा पर अधिकार करते जाएंगे, उतना उतना ये अधीनता समाप्त होती जाएगी। बाबा पर अधिकार करते जाना माना बाबा के गुण और शक्तियाँ अपने में समाते जाना, बाबा जैसा बनते जाना। तो बाबा के गुण शक्तियाँ अपने में समाते, तो हमको तो अवगुणों का बंधन होता है ना। जो ही भी कर्म कराता है, जो ही समस्याएं लाता है, तो अधीन हो जाते हैं उसके। तो आज बाबा ने जो 4 प्रकार की अधीनता बताई है, उसको समझ लेते हैं। स्व की अधीनता। स्व की अधीनता माना अपने पुराने स्वभाव और संस्कार, जो हमें वो नहीं करने देते जो बाबा कहते हैं। तो उसमें हम अपने को बंधा हुआ बेबस महसूस करते हैं। क्या करें, हम ये करना तो चाहते हैं, किंतु परंतु स्वभाव संस्कार की मजबूरियां हम अपनी शो करने लग जाते हैं। कर तो लेते, परंतु मेरे को ये आदत है, वो आदत है। परंतु जब बाबा पर अधिकार हुआ, यानी बाबा से हमें शक्ति प्राप्त होती है,
प्यार प्राप्त होता है, तो उस प्यार और शक्ति में कुर्बानी करना सहज हो जाता है, परिवर्तन करना सहज हो जाता है। तो स्वयं के जो पुराने स्वभाव संस्कार हमें बांध लेते हैं, वो बाबा पर अधिकार रखने से, यानी बाबा के गहरे प्यार से और उस प्यार से प्राप्त हुई शक्ति से वो हमें ढीले होने लगते। पुराने स्वभाव संस्कार बहुतों को अनुभव है, लगभग सभी को है, कि बाबा का बनने के बाद हम कितना बदले हैं, सभी बदले हैं। फिर भी बहुत कुछ बाकी है। जितना बाकी है प्यार बढ़ाते जाओ, अंदर उमंग जोश नशा बढ़ाते जाओ, तो जितना बाकी है वो भी बदलता जाएगा। बचा वो है स्वभाव संस्कार जिसको हमने बचना स्वीकार किया कि इतना तो चलेगा, इतना तो हमने कर लिया, बाकी इतना तो चलेगा। चलेगा माना बाबा के प्यार की जगह हमने अपनी उस कमज़ोरी को बैठना अलाउ किया हुआ है। उस कमज़ोरी के बजाय हम बाबा के प्यार को प्रदान कर दें उस बात में, तो वो अपने आप कमज़ोरी जाने लगती है। यानी या बाबा का प्यार बैठता है दिल में, या कमज़ोरियाँ बैठती हैं। कमज़ोरियाँ बाबा के प्यार से रिप्लेस हो जाती हैं, जिसको बाबा आज कह रहे हैं, बाबा पर अधिकार रखने से अधीनता समाप्त हो जाती है। दूसरी अधीनता बाबा ने बताई संबंध और संपर्क की। बहुत सारी बातों में हम संबंधों में अपने आप को फंसा हुआ, उलझा हुआ महसूस करते हैं। फिर हम कहते क्या करें जी, बंधन है, गृहस्थी के बंधन है, रिश्तों के बंधन है। अब ये बंधन भी वास्तव में ज़्यादातर अपने मोह के बंधन है, या फिर कहीं पर मोह नहीं, परंतु पिछला कोई हिसाब किताब है जो हमें बंधना पड़ता है। ज़्यादातर मोह के बंधन होते हैं। बहुत हालातों में फिर पिछले हिसाब किताब कड़े ऐसे करके कहीं फंसना उलझना पड़े, परंतु बाबा पर अधिकार रखना माना ज्वालामुखी योग, ऐसी योग ज्वाला, योग अग्नि हमारे अंदर हो, जो जहाँ जहाँ ये हिसाब किताब हमारे बंध गए वो सब उससे नरम होने लगते। बहुत बाबा ने आज ये गुह्य गति की बातें बताई है। तीसरा बाबा ने कहा प्रकृति के बंधन। प्रकृति भी तो बदला लेती है ना, क्योंकि 2 युगों तक हमने प्रकृति को मिसयूज़ किया है। जितना मिसयूज़ किया है उतना अभी वापस अपनी नाराज़गी शो करती है। कभी शरीर की बीमारियों के रूप में, कभी साधनों के अभाव के रूप में, वो भी तो प्रकृति है ना, साधनों के रूप में, कभी बाहरी मौसम के उतार चढ़ाव के रूप में। ये प्रकृति अपना बदला लेती है, लेकिन मनसा शक्ति के द्वारा हम प्रकृति की सेवा किया करते हैं। हम प्रकृति को कोसते नहीं। बाबा से प्राप्त हुआ पवित्र करंट जब इस देह रूपी प्रकृति को भी मिलता है, बाहर की प्रकृति को भी मिलता है, तो प्रकृति सहयोगी बनने लगती है। तो बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है, आप योगियों के योग बल से ये प्रकृति थोड़े समय में आपकी दासी बनने वाली है। सतयुग में तो संपूर्ण दासी होगी, लेकिन संगम युग पर भी जो बाबा के प्यार में बंधी हुई अधिकारी आत्माएं हैं, जब जैसा समय व्यक्ति परिस्थिति सामने होता है, वैसे प्रकृति दासी बनती है, मददगार बनती है। दासी माना सब ने ये अनुभव किया होगा। बहुत मौके हर एक के जीवन में ऐसे आते हैं जब अनायास परिस्थितियाँ या प्रकृति की बातें फेवरेबल हो जाती है,
हैरान रह जाते हम, ये इतनी बड़ी बीमारी थी कैसे ठीक हो गई, ये बात तो इतनी जटिल थी कैसे सुलझ गई, महसूस होता है। तो वो होता है बाबा पर अधिकार रखने से। चौथी है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ भी चारों ओर अपने उलझाव के डोरे डालती रहती हैं। परिस्थितियाँ कहीं से भी आ जाती हैं, प्रकृति से भी आ जाती हैं, संबंधों से भी आ जाती है, पड़ोसियों से भी आ जाती है, सरकार से भी आ जाती हैं, कहीं से भी आ जाएंगे जो हालात बांध लेवे ऐसे वाले। लेकिन जहाँ अधिकारी आत्माएं हैं वहाँ परिस्थितियाँ भी अनुकूल होने लगती हैं। तो ये हमें फार्मूला याद रखना है। जहाँ कहीं भी अपने को बंधा या फंसा महसूस करें, अधीनता महसूस करें, उतना बाबा पर अधिकार बढ़ाते जाएं। जितना अधिकार बढ़ाते जाएंगे उतना अधीनता यानी मजबूरी, बेबसी, बंधन ये सब समाप्त होते चले जाएंगे। तो याद क्या रखना है? याद रखना है मैं सर्व अधिकारी आत्मा हूँ, बाबा पर अधिकार रखने वाली मैं बाबा की, बाबा मेरा अधिकार हक है बाबा पर, और सर्व प्रकार की अधीनता को समाप्त करने वाली। ठीक है, क्लियर भाई? थोड़ा और श्रिंक